विषय इतिहास, कक्षा नवम। असम में मानव का आक्रमण का जो शेष अंश है वह है 4.7। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। तो असम पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने के पश्चात मानव ने अंग्रेजी राज्य में प्रवेश कर तरह तरह से उपद्रव करना आरंभ कर दिया। बर्मी राजा की राज्य विस्तारवादी नीति ने भी ईस्ट इंडिया सरकार को सशंकित कर दिया। ग्वालपारा, श्रीहट और चट्टग्राम के रास्ते से अंग्रेजी राज्य में प्रवेश कर मान लूटपाट करने लगे। साथ ही मानों की राज हड़पने की लालच भी प्रबल हो उठी। मानों ने मणिपुर पर अधिकार कर लिया। 1819 ईस्वी में मान नौगांव से चलकर मणिपुर होते हुए कछार तक पहुंच गए, जो वर्तमान में सिलचर है। इसी बीच मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने कछार के राजा गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया। गोविंद सिंह अपना राज्य छोड़कर अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि कछार पर यदि मानव का अधिकार हो जाएगा तो अंग्रेज़ों के अधीनस्थ श्रीहट पर भी मानव का खतरा बढ़ जाएगा। अतः मानव के आक्रमण को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने तत्काल उचित कदम उठाए। अर्थात मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने कछार के राजा गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया। और जब गंभीर सिंह गोविंद सिंह पर आक्रमण किया तो गोविंद सिंह हड़बड़ा कर राज्य छोड़कर अंग्रेज़ों के शरण में चला गया। और जब अंग्रेज़ों की यह खबर लगी कि मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया तो उन्होंने कहा कि अब इसका उचित प्रबंध करना चाहिए। अर्थात उन्होंने गंभीर सिंह को अंग्रेज़ों ने शरण दी और तत्काल उचित कदम उठाए। कंपनी सरकार के राज्यों से लगे असम राज्य के अंशों की सब तरह से अवनति होते और मानव के उपद्रव को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चुपचाप नहीं बैठी रह सकती। मान सेना के कछार में प्रवेश कर जाने से अंग्रेज और मानव के बीच संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। अंततः 5 मार्च 1824 ईस्वी को अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्महर्स्ट ने बर्मा राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अर्थात एक जंगल में तो 2 शेर रहेंगे नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी असम में मानव के उपद्रव को चुपचाप सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल लॉर्ड आर्महर्स्ट के नेतृत्व में बर्मा राजा पर युद्ध की घोषणा करने की निर्णय कर लिया। तो उसका जो एक दृश्य है मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। तो
और उसका एक मैप भी यहाँ पर है जो हमारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और देखकर इसका अनुकरण करेंगे कि अंग्रेजी सेना तीन तरफ से मान सेना को खदेड़ने लगी। लॉर्ड मैकमोरेन के नेतृत्व में ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते से अंग्रेजी सेना ग्वालपारा से गुवाहाटी की ओर चली। किसके नेतृत्व में चली? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लॉर्ड मैकमोरेन के नेतृत्व में ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते से अंग्रेजी सेना ग्वालपारा से गुवाहाटी की ओर चली। दूसरी सेना वाहिनी श्रीहट और हट्टग्राम की सीमांत के रास्ते से अराकान होकर मणिपुर और जयंतिया राज्य की ओर बढ़ी। इस सेना वाहिनी का नेतृत्व डेविड एस्कॉट कर रहा था। सर आर्चिबेल कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का तीसरा दल इरावती नदी के रास्ते से होकर रंगून की ओर बढ़ा। 28 मार्च 1824 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने गुवाहाटी पर अधिकार कर लिया। मान सेना अंग्रेज़ों के हाथों बुरी तरह पराजित हुई। अंग्रेज़ों के आगे ठहर न सकने के कारण मान सेना नागांव, रोहा और कलियाबर की तरफ भाग चली। अंत में हाटबर, कलियाबर और रंगलूगढ़ में भी मान सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेज सेनापति डेविड एस्कॉट कछार और जयंतिया पहाड़ होकर नौगांव पहुंचा। इस तरह बहुत कम समय में ही अंग्रेज़ों ने नौगांव से लेकर ग्वालपारा तक अधिकार कर लिया। कर्नल रिचर्डसन को इस अंग्रेज अधिकृत क्षेत्र का सामरिक प्रशासक नियुक्त किया गया। तो इस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर्नल रिचर्डसन को इस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया गया। धन्यवाद।